Hello dear students, my name is BD शर्मा एंड आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हीरोज फार्मूला के बारे में। ठीक है ना। हीरोज फार्मूला कहाँ से आता है, क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग इस पे पूरा का पूरा इस सेशन में बात करने वाले हैं। इवन ये हीरोज फार्मूला का हम लोग प्रूफ भी देखने वाले हैं इस सेशन में कि हीरोज फार्मूला सर आता है तो कहाँ से आता है। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, दो चार सवाल जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं हीरोज फार्मूला पे। तो सर हीरोज फार्मूला सबसे बड़ा बात ये आता है कि सर हीरोज फार्मूला क्या होता है और यहाँ पास यूज कहाँ पास होता है इसका। तो कभी भी बच्चों आपको हीरोज फार्मूला का यूज जानना हो कि हीरोज फार्मूला का यूज कहाँ पास होता है, तो हीरोज फार्मूला का यूज हम कभी भी एरिया निकालने के लिए करते हैं। कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना हो तो वहां पास हम क्या करते हैं, हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। तो सर हीरोज फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हम लोग का होता है हीरोज फार्मूला। ठीक है ना सर, यहाँ पास ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है और एस क्या होता है, एक बार हम आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये मेरे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। एक यहाँ से ये खींच दिए, एक यहाँ से मेरे पास ये आ गया और एक यहाँ से मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये कि मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल का तीन साइड है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ए होगा, इसको मान लेते हैं बी होगा और इसको मान लेते हैं सी होगा। तीन साइड है ट्रायंगल का। ठीक है ना। तो सर ट्रायंगल का तीन साइड तो समझ में आ गया कि यहाँ पास ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पास सी हो गया। लेकिन सर एस क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पास कि एस क्या है। तो एस जो होता है बच्चों, यहाँ पास एस जो होता है, एस इक्वल टू बोलते हैं इसको हम सेमी पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर बोलते हैं। सेमी पैरामीटर मतलब द सम ऑफ ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तीनों साइड का आपको सम करना है और सम करके क्या कर देना है, उसका आधा कर देना है। तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, सेमी पैरामीटर मतलब इसके बराबर में आ जाएगा। बस इस चीज को यहाँ पास इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। किस चीज का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो हम सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था और हम लोग का ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन सर बात ये आता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो एक बार के लिए हम इस फॉर्मूले का पूरा प्रूफ देख लेते हैं, फिर प्रूफ के बाद कुछ इस पे क्वेश्चन करवा देंगे आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए, अगर हमको इस फॉर्मूले का प्रूफ जानना हो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पास मान लेते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं आपके लिए। ये एक हो गया लाइन यहाँ से एक लाइन ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ये हो गया। एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया। ठीक है ना। जिसका क्या है, तीन साइड है। जिसका क्या है, तीन साइड है। कौन कौन सा साइड है, इसको हम मान लेते हैं कि ए होगा, इसको हम मान लेते हैं ए होगा, इसको मान लेते हैं बी होगा और इसको मान लेते हैं सी होगा। ठीक है, तीन साइड है इसका। तो सर कोई भी अगर जनरल सा ट्रायंगल है तो कोई भी जनरल सा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी जनरल सा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट। ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन सर इस ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो बेस तो दिया हुआ है लेकिन हाइट मेरे पास यहाँ पास नहीं दिया हुआ। तो अगर हम हाइट इस चीज का निकालने में सक्षम हो जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि सर इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसका क्या खींच देते हैं, एक हाइट खींच देते हैं इस तरीके से। ठीक है। हाइट क्या होगा, सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एकदम खड़ा होगा इस साइड पे। तो यहाँ पास क्या होगा, ये 90 डिग्री का एकदम एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पास। हम हाइट को इस एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, हाइट को हम एक बार के लिए एच मान लेते हैं ताकि फर्दर हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, ये जो साइड है इस साइड को हम एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं। ये जो हम लोग का साइड दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो साइड दिया हुआ है हम लोग का, जो हम आपको रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला साइड, इस साइड को हम एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना। तो सर ये वाला साइड अगर एक्स आ गया तो ये वाला साइड का वैल्यू कितना होगा, ये वाला जो साइड दिख रहा है आपको, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको स्ट्रेट लाइन से। ये वाला जो साइड होगा, ये वाले साइड का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेगा सर ये वाला जो साइड का वैल्यू होगा वो b-x होगा। ठीक है ना। b-x होगा। b-x क्यों, क्योंकि टोटल मेरे पास जो वैल्यू था, टोटल इस साइड का जो वैल्यू था b था, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, x आ गया। तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगा हम टोटल वैल्यू से उसको माइनस कर देंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, b-x आ जाएगा। आई होप आप सभी को इतना तक तो क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ये हम लोग का हाइट का काम कर रहा है, ये हम लोग का एज का काम कर रहा है। ठीक है, हाइट। ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम बात करें तो यहाँ पास मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल को हम आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं इसको पी है, ऊपर वाला पी है,
यहाँ पास क्यू है और यहाँ पास आर है, ठीक है ना। और यहाँ पास मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एस पे आकर के मिल रहा है यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास एस पे आकर के मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर दो ट्राइंगल है और दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर ये वाले ट्राइंगल पे अगर हम बात करें, देखिएगा जैसे हम दिखा रहे हैं आपको ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो सर ये वाला ट्राइंगल जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, बताइए, ठीक है। बता रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल जब आपको हाईलाइट कलर से दिख रहा होगा रेड कलर से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो ट्राइंगल हम यहाँ से बात कर लेते हैं, ट्राइंगल पी पी एस क्यू में, ठीक है। तो ट्राइंगल पी एस क्यू में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पास मेरे पास क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख लेंगे। अब हम चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में। कौन से वाले ट्रायंगल में? ये वाले ट्रायंगल में। देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ अलग कलर से उसको, व्हाइट कलर से उसको दिखाता हूँ। ये वाला जो हम लोग का ट्रायंगल है, देखिएगा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है हम लोग का यहाँ से, ठीक है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में आपके लिए बात कर रहे हैं। सर इस वाले ट्रायंगल में भी अगर हम बात करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मेरे पास कौन सा होगा? ट्रायंगल कौन सा होगा? पी एस आर, ठीक है ना। ट्रायंगल पी एस और कौन सा ट्रायंगल आर, ठीक है ना। पी एस आर ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पास। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं सी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा यहाँ पास, यहाँ भी एच स्क्वायर का वैल्यू है और ये वाला भी एच स्क्वायर का वैल्यू है। तो इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देंगे इक्वल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पास कितना आ जाएगा? इसको अगर यहाँ पास खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पास ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन रहा है। ये जो बन रहा है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो बन रहा है, ये वाला चीज मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसको यहाँ से खोल देंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर अगर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पास कितना हो जाएगा? प्लस टू बी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पास क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पास? ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस प्लस टू बी एक्स। इस तरीके से मेरे पास बचेगा। इसको हम और अरेंज करके क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर अरेंज करके लिखते हैं इसको थोड़ा सा, बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टू बी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, यहाँ पर से मैं एक लाइन खींच देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसको हम अगर थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास? यहाँ पास क्या आएगा? एक्स का अगर हम वैल्यू यहाँ से निकाले तो एक्स का वैल्यू यहाँ पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन अपॉन कितना आएगा? टू बी आएगा। यहाँ पास मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पास मेरे से एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अलग कलर से। जो एक्स का वैल्यू जो है ये वाला इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ से, ये वाला इक्वेशन में, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वाला मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये वाला जो इक्वेशन है मान लेते हैं इसको सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? पुटिंग द, यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देते हैं? वैल्यू एक्स का पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सर एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आया है? मेरे पास इक्वेशन ए वन क्या है? पहले यहाँ से इक्वेशन वन देख लेते हैं। मेरे पास क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ इतना चीज कर क्यों रहे हैं? हम इतना चीज कर रहे हैं सिर्फ एच का वैल्यू निकालने के लिए। अगर एच का वैल्यू आ जाएगा तो हम इसमें एच का वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा यहाँ से एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास आ जाएगा मेरे पास, तो कितना आ जाएगा? ये मेरे पास इक्वेशन वन है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना। तो यहाँ से कर देंगे एच स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर और माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और एक्स का जो मेरे पास वैल्यू आया है, फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी आया है मेरे पास ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या आया है, टू बी आया है, टू बी है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास एक्स का वैल्यू है, ठीक है। मेरे पास एक्स का वैल्यू है, ठीक है, एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पास होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, टू बी आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का होल स्क्वायर होगा यहाँ से, इसका और इसका ये पूरा का क्या होगा यहाँ से होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर यहाँ से पूरा हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर निकाले इसको तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर रहने देते हैं, ऊपर वाले का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं और नीचे वाले का होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो टू बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इजक्वल टू इसको अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, नहीं नो नो इसको यहाँ पास अलग ही रहने देते हैं क्योंकि ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरीके से यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का यहाँ पास क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे में मेरा पास क्या चला आएगा, फोर बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, फोर बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा हमको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा इस चीज को करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग प्रूफ देख रहे हैं, यहाँ पास थ्योरम्स है और थ्योरम्स का हम लोग प्रूफ देख रहे हैं, तो प्रूफ में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना एक्स्ट्रा दिमाग का होगा नहीं। देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, एच स्क्वायर इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं टू ए बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से तो चल ही रहा है, क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा नीचे, फोर बी स्क्वायर, नीचे फोर बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, फोर बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको यहाँ से कर लेते हैं, इस साइड में थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला यहाँ पास बताना पड़ेगा हमको कि कौन कौन सा यहाँ पास थोड़ा सा एल्जेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा। देखिएगा एल्जेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी और इंटू यहाँ से होता है ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी। ये मेरे पास क्या होता है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पास भी हमको कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पास कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, थोड़ा सा हमको ढूंढना पड़ेगा। देखिएगा हम इस चीज को मान लेते हैं एक बार के लिए ए स्क्वायर, ठीक है ना, जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, और हम इस चीज को एक बार के लिए मान लेते हैं क्या, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पास इसका स्क्वायर और यहाँ पास इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ से फॉर्मूला इस चीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा हमको आगे लिखना पड़ेगा इस चीज को, तो आगे कैसे लिखेंगे समझिएगा इस चीज को। देखिएगा तो ये मेरे पास हो गया, ये मान लेते हैं इसका, ये जो है ये किसका काम करेगा, ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बी स्क्वायर का काम करेगा, ये ए स्क्वायर का काम करेगा, ये बी स्क्वायर का काम करेगा। तो पहले ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज का अगर हम बात करें तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पास हमको थोड़ा सा स्लाइड्स को आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पास हमको लिखना है। तो टू ए पी और पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर माइनस वाला लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू ए बी, देखिएगा यहाँ से लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा लेंगे यहाँ पास एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं टू ए बी और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ पास आ जाएगा माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लस वाला हम लिख लिए, एक प्लस वाला लिख लिया और यहाँ से एक माइनस वाला लिख लेंगे। तो माइनस वाला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2ab, और यहाँ पास पूरा का पूरा साइन माइनस में आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और नीचे में तो हम लोग का ये चल ही रहा है, क्या चल रहा है, 4b स्क्वायर चल रहा है। ठीक है ना, बस इस चीज को हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पास a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद अगर बात करें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम अगर यहाँ से सॉल्व करें तो देखिएगा, यहाँ पास अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से फॉर्मूले का बात करें, क्योंकि यहाँ पास छोटा छोटा जो है फॉर्मूला भी यूज होगा, तो आपको फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2ab होता है। ठीक है ना? या फिर अगर हम बात करें यहाँ पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2ab होगा। ये हम लोग का a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पास अगर हम देखें, इस चीज को समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर इस चीज को जो मैं आपको लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर इस चीज को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस में सी स्क्वायर है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट से बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से अगर बात करेंगे तो देखिएगा, ये जो सी स्क्वायर है प्लस में सी स्क्वायर को हम इधर ला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास इंटू का साइन है, यहाँ पास क्या करते हैं, सी स्क्वायर को इधर ला लेते हैं, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे, और नीचे तो हम लोग का क्या चल रहा है, नीचे तो हम लोग का 4b स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या समझा रहे हैं। बस यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूले का गेम है। अगर आपको फॉर्मूला सारा का सारा समझ में आ रहा है तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज है। ठीक है ना, एच स्क्वायर हो गया यहाँ से। अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिएगा, समझिएगा, अब फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, देखिएगा, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, इसको हम पूरा को ए स्क्वायर मान रहे हैं और इसको हम बी स्क्वायर मान रहे हैं, इसको हम ए स्क्वायर मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, बी स्क्वायर मान रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर एच स्क्वायर इक्वल टू हम निकालना चाहें तो एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ये हो गया मेरे पास, और ये एक बार कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम यहाँ से यहाँ तक का काम कर लिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम अगर काम करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसको अगर काम करेंगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पास हो जाएगा सी सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है ना, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, एक ये हो गया मेरे पास, और यहाँ से अगर हम बात करें एक और यहाँ से लिखे तो कितना हो जाएगा, सी सी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास माइनस में था तो माइनस माइनस सारा का सारा प्लस हो जाएगा। और नीचे तो हम लोग का चलेगा ही चलेगा, क्या चलेगा, 4b स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक है ना, ये सारा का सारा हम जो लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो क्या निकाल रहे हैं, एच का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो देखिएगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हम पिछले स्लाइड में आपको जाकर के समझाते हैं, यहाँ बस ठीक है। यहाँ बस जो और पिछला था, सबसे पिछला जो था ये वाला, सर यहाँ पर जो था, इसको हम आगे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर आगे सॉल्व करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। हाँ कि ना, लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो 2s इक्वल टू यहाँ से मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी सी, अरे यहाँ पास माइनस में ए कर लेते हैं और एक प्लस में ए कर लेते हैं, माइनस में और प्लस में ए कर लेंगे तो माइनस प्लस कट के जीरो हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से बस हम एक फॉर्मूला बना देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2s इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से तो ए बी सी आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा प्लस ए यहाँ पास है और प्लस यहाँ पास है, तो 2a हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है ना, यहाँ पास कितना हो जाएगा 2a, और प्लस यहाँ पास कितना हो जाएगा, बी प्लस प्लस बी प्लस सी, और माइनस यहाँ पास कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू लिख सकते हैं बी प्लस सी, और माइनस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना, ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हम आपको एक बार के लिए फिर से बताते हैं कि बस इस चीज को हम आगे सॉल्व किए हैं, और +1 और -a कर सकते हैं, क्योंकि हमको सारा इक्वेशन में एक ही इक्वेशन में माइनस
बी का और प्लस भी करना पड़ेगा, एक इक्वेशन में हमको माइनस सी और प्लस सी करना पड़ेगा। बस हम आपको यहाँ से एक सिमेट्री सिखा देते हैं, सिमेट्री से हम लोग फिर आगे काम कर देंगे, ठीक है ना, फिर हमको आगे फर्दर सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सर अगर हमको 2s - 2a अगर निकालना है, 2s - 2a निकालना है, तो b प्लस सी तो है ही यहाँ पास, लेकिन एक यहाँ पास माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पास अगर 2a आएगा ना, ये वाला अगर 2 आएगा तो यहाँ पास a माइनस में आएगा, बाकी दोनों प्लस में होगा। जैसे इस तरीके से हम अगर इसको और लिखना चाहें, जैसे देखिएगा इसको ऐसे लिखेंगे, 2s - 2b अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, a प्लस सी माइनस कितना आएगा, b आएगा। यहाँ पास b लिख रहा है तो यहाँ पास माइनस में क्या आएगा, b आएगा। कुछ इस तरीके से इसका हम सिमेट्री लिखते हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पास हम आते हैं, इस चीज को यहाँ पास पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन में ला करके पुट करेंगे, कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन में। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी हो गया मेरे पास, तो a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से हम पुट करते जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2s लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी को हम यहाँ से 2s लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख देंगे, यहाँ से 2s लिख देंगे, 2s लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पास इंटू ये देखिएगा यहाँ पास माइनस में c है, तो माइनस में c है तो क्या कर देंगे, यहाँ पास 2a - 2c लिख देंगे, ठीक है। एक ये हो गया मेरे पास। फिर देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा a प्लस बी, यहाँ पास माइनस में b है तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, 2s - 2b लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा माइनस में a है, यहाँ पास माइनस में है तो इसको क्या लिखेंगे, 2s तो सब में रहेगा ही रहेगा, जो माइनस में रहेगा वो -2b में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ तो चल ही रहा है, क्या चल रहा है मेरे पास, यहाँ पास 4b² तो चल ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से हो गया यहाँ पास मेरा। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या और सब चीज हम इसमें कर सकते हैं। देखिएगा इसके आगे वाले स्लाइड में अगर हम चले तो ठीक है, इसके आगे वाले स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा h² का वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया था। h² का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, देखिएगा समझिएगा, ठीक है। h² का वैल्यू देखिएगा 2s तो यहाँ पास है, 2s को लिख लेंगे आगे, ठीक है, 2s तो यहाँ पास क्या लिख लेंगे, 2s, 2 और s आ जाएगा यहाँ पास। और इन टू देखिएगा यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पास 2a है, 2 यहाँ पास क्या है, यहाँ पास s आएगा ना, 2s आएगा, ये नहीं आएगा, 2s आएगा, ठीक है, 2s आएगा। देखिएगा तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास दोनों जगह अगर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा सर s - a आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो s - b आ जाएगा। और सेम तरीके से यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो s- क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 4b² तो चल ही रहा है, 4b²। ओके, देखिएगा कैसे हम लिखे हैं, फिर से आपको समझाते हैं। देखिएगा यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, s - c, यहाँ से कॉमन लेंगे तो s - b, और यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो s - b। यहाँ पास s - b दो जगह नहीं आएगा, यहाँ पास s - a आएगा, यहाँ पास s - a आएगा इस वाले टर्म में, ठीक है, हो गया। इसके बाद अगर हम चले यहाँ से तो हम लोग का फॉर्मूला लगभग जो है डेरिवेट हो चुका है, देखिएगा समझिएगा इस चीज को, ठीक है। यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो h², यहाँ से कुछ कुछ कटेगा, देखिएगा 4 है यहाँ पास, तो 2 और 2 से यहाँ पास 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो h² यहाँ पास मेरे पास क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा s इंटू इंटू देखिएगा इस दो, यहाँ पास एक 2 बचा है और यहाँ पास एक 2 बचा है, तो 4 यहाँ पास है, तो 4 को इस 4 को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में साइड करके कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - b और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पास s - c हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है, b², क्योंकि 4 तो कट ही चुका है, नीचे मेरे पास क्या आ गया, b² आ गया। तो अगर हम सिर्फ h का वैल्यू लिखना चाहें तो h का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर, h का वैल्यू रूट अंडर क्या आएगा, 4 इंटू s इंटू क्या आ जाएगा, s - a इंटू s - b और इंटू यहाँ पास क्या आ जाएगा, s - c आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा b², ठीक है ना, b²। ये जो रूट होगा ये पूरे पे रूट होगा, यहाँ से रूट होगा, ये पूरा का पूरा रूट, ठीक है। तो यहाँ से अगर h का वैल्यू लिखना चाहें, सिर्फ और सिर्फ h का, तो ऊपर से रूट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और नीचे में कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। और रूट अंडर में मेरे पास आएगा, क्या आ जाएगा, रूट अंडर में s इंटू s - a, ठीक है, और s - b, और यहाँ पास मेरे पास आ जाएगा s - c आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे अगर हम सॉल्व कर लें, इसको यहाँ से यहाँ पास इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से अगर हम सॉल्व कर ले इसको, ये जो रूट है यहाँ तक है, ठीक है, इसमें पूरा रूट होगा। तो यहाँ पास अगर हम सॉल्व करें, देखिएगा ये जो मेरे पास वैल्यू आया है, ये किसका वैल्यू आया है, एच का वैल्यू आया है।
ये जो हम पूरा का पूरा आपके पास वैल्यू निकालना है, ये जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या आया है, एच का वैल्यू आया है। ठीक है ना, ये मेरे पास किसका वैल्यू आया है, एच का वैल्यू आया है। अब जो मेरे पास एरिया का वो जो फॉर्मूला था, कोई भी ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला था, तो आप बताए थे सर शुरू में कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 रख देंगे, 1/2 रख देंगे इंटू बेस, तो मेरे पास बी है ही, क्योंकि ये वाले जो ट्रायंगल था, जो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लिए थे शुरू में, जहाँ से हम लोग डेरिवेशन शुरू किए थे ये वाला में, ये तो मेरा बेस ही बी था, यहाँ पास मेरा पास बेस ही बी था, तो बी मेरे पास यहाँ से बेस आ गया। ठीक है ना, बेस बी आने के बाद यहाँ पास मेरे पास हाइट कितना आया है देखिएगा, हाइट यहाँ पास ले लेंगे इनटू हाइट मेरे पास ये आया है, तो इसको हम हाइट की जगह में लिख देंगे, तो 2/b आ गया, और रूट अंडर यहाँ से लिख देंगे पूरा का पूरा ये फॉर्मूला। ठीक है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख देंगे एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बी से बी कट जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला आया है, एरिया का फॉर्मूला जो आया है, रूट अंडर क्या आया है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इंटू मेरे पास क्या आया है, एस माइनस सी आ गया है। ठीक है ना, तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये हम लोग का यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो हीरोज फार्मूला बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, बताते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, आई होप आप हीरोज फार्मूला एक बार अच्छे से समझ पाए होंगे, लिख पाए होंगे। ठीक है ना, अब अगर फिर से भी कोई दिक्कत आया होगा तो आप बता दीजिएगा हमको, इस चीज को मैं फिर से रिमाइंड कर दूंगा आपके लिए। बाकी आपके पास तो वीडियो है ही, आप वीडियो से अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब इस पे दो चार सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कि सवाल किस तरीके से एग्जाम में सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल का अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए। चलिए, एक क्वेश्चन का बात लेते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी 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 sides are sides are 4 centimeter, 3 centimeter and and 5 centimeter, 5 centimeter, then find area find area of the triangle। ठीक है ना, हमको क्या फाइंड करना है, कोई भी ट्रायंगल का तीन साइड दिया हुआ है, कितना कितना, 4 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का, तो हमको ये निकालना है कि उस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास सर ट्रायंगल दिया हुआ था, अभी अभी आप हमको बता के आए हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, जिसका क्या है, तीन साइड मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसका मेरे पास तीन साइड्स दिया हुआ है, कितना कितना सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सर अगर हम इसका एस का वैल्यू निकालना चाहें, तो एस का वैल्यू क्या बताए थे हम, द सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है ना, 3 5 4, 3 + 5 + 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो एस का वैल्यू यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, एस का वैल्यू यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, कितने, 5 × 9 = 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू मेरे पास 6 आ गया। यहाँ से जो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला होता है, जो हीरोज फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है ना, एस माइनस बी, और यहाँ पास क्या होता है, एस माइनस सी होता है, ये मेरे पास हीरोज फॉर्मूला होता है। तो सर यहाँ पास एस का जो वैल्यू आया है कितना आ गया है, एस का वैल्यू मेरे पास 6 आ गया है, तो यहाँ पास बस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो 6 इंटू 6 - ए कर देंगे तो 6 - 3। ठीक है ना, और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6 - 5, और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 6 - 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास रूट अंडर लगा देंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो 6 × 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना। 36 को क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 36 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम करेक्ट आंसर होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पास कर लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना बच्चों, आई होप आप लोग सारे लोग क्लियर हो गया होगा आप लोग सारों को कि हीरोज फार्मूला होता क्या है, उस पे सवाल किस किस तरीके के बनते हैं। ठीक है ना, कुछ और सवाल हैं जो एनसीईआरटी से बनते हैं, मैं आपके लिए ले लेता हूँ। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग और कोई सवाल देख लेंगे अगर करने लायक होगा तो। ठीक है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ।
मेरे पास सवाल क्या है? ठीक है, मेरे पास सवाल जो है बच्चों यहाँ पास, जो एनसीईआरटी का सवाल है यहाँ पास, मेरे पास सवाल ये दिया हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से है, मान लेते हैं यहाँ पास मेरे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल whose whose two sides are are 8 centimeter and 11 centimeter, 11 centimeter and 11 centimeter, and perimeter of, यहाँ पास perimeter दिया हुआ है, perimeter दिया हुआ है यहाँ पास, perimeter of triangle is, let's see what is the perimeter of the triangle, 32। ठीक है, यहाँ पास पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड किया करना है। ठीक है ना, तो सर यहाँ पास अगर पैरामीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं इस तरीके से, एक मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। इसका दो साइड दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और एक 11 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और इसका पैरीमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये वाला साइड कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो पैरीमीटर ही क्या होता है, पैरीमीटर एस का वैल्यू होता है, पैरीमीटर एस नहीं होता है, सेमी पैरीमीटर एस होता है। तो पैरीमीटर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, ठीक है ना, तो पैरीमीटर पी इक्वल टू, मान लेते हैं पैरीमीटर है तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो पैरीमीटर यहाँ से कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ पास एक्स मान लेते हैं इसको, यहाँ पास 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक्स। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 32 - 19। ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 3, और यहाँ पास आ जाएगा 1। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ये जो एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, अगर इस तरीके से मेरे पास 13 सेंटीमीटर आ गया, अगर हम एस का वैल्यू निकालना चाहें तो एस का वैल्यू तो सर सेमी पैरीमीटर होता है। पैरीमीटर यहाँ पास 32 दिया हुआ है, अगर हम सेमी पैरीमीटर निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो अगर सर हमको एरिया निकालना है, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे पास, अगर उस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, तो हमको एक फार्मूला आता है मेरे पास, क्या आता है, एरिया इक्वल टू हीरोज फार्मूला आता है। हीरोज फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी होता है। ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे पास एस कितना आया था सर, एस मेरे पास यहाँ पास 16 आया था, तो रूट अंडर यहाँ पास 16 है, तो 16 इंटू 16 - ए कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 16 - 8। ओके, यहाँ से आ जाएगा कितना, 16 - 11, और यहाँ पास मेरे पास आ जाएगा 16 - 30। ठीक है ना, सारे साइड्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, 16 तो रहेगा ही रहेगा साइड में, 16 × 8 करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा, 16 × 11 करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और इंटू 16 × 3 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा जो हम यहाँ से रूट है, रूट के अंदर से अगर हम कोई भी नंबर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, पेयर में बाहर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो 16 जो है, 16 किसका पेयर होता है, चार चार का दो पेयर होता है। तो 16 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, और तो किसी का यहाँ से पेयर बनेगा नहीं, इसको हम रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना, यहाँ पास आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसको हम चाहे तो फर्दर और कर सकते हैं, 4 रूट अंडर 120 को क्या लिख सकते हैं, या फिर वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, या फिर आप 4 रूट अंडर 120 भी आप आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम फर्दर इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 30 लिख सकते हैं, 120। ठीक है ना, तो फोर यहाँ से 4 फिर से बाहर निकालेंगे तो 4 का 2 से रेशियो बनता है, 2 से पेयर बनता है, 2 × 2। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 8, और रूट अंडर यहाँ पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 8 √ 30 सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है ना,
बताइए, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा, तो आप आराम से इस चीज को कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ से नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा हीरोज फार्मूला पढ़ते हैं, हीरोज फार्मूला का प्रूफ इस तरीके से हम लोग जानते हैं। इस सेशन में हम आपको क्या बताने का कोशिश किए हैं, ये हीरोज फार्मूला होता क्या है, हीरोज फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, और हीरोज फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस चीज का सारा आपको प्रूफ है आपके पास। ठीक है ना। तो इस चीज को सामने आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में इसको मेंटेन कर लेना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे तब तक आपसे सवाल होंगे नहीं। ठीक है ना। और जितने भी आपसे सवाल होंगे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।